कि कश्मीरी अवाम के हक़ खुद इरादियत को यकीनी बनाना सलामती काउंसिल की जिम्मेदारी है। सलामती काउंसिल ये जिम्मेदारी पूरी करे। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी तारिक फ़ातमी का अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल में खिताब। तो काफ़ी उसमें झोल थे, फैक्ट्स जो हैं उनके ठीक नहीं थे और डिलीवरी में भी शायद उस तरह वो जान नहीं थी जो होनी चाहिए। तारिक फ़ातमी साहब हमारे सीनियर कॉलीग भी रहे हैं। बेचारे हमें क्या पिद्दी का शोरबा मुर्गी चोर टाइप लोग ये हमें छोटे मोटे। देखिए, खुदा के लिए एक मिनट के लिए ये जो लोग होते हैं इस किस्म के बेसिकली अनएजुकेटेड, बेसिकली ये जो है ये अनएजुकेटेड आदमी है। ख़ास तौर पर जो है कश्मीर के मामले में और भारत के साथ ताल्लुकात के बारे में जो उनका जो कहना चाहते थे वो मुझे समझ नहीं आया। एक क्लैरिटी ले आइए। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में आप कुछ कह रहे हैं और वाशिंगटन डीसी में आपका नैरेटिव बिल्कुल मुख्तलिफ है। बात वो करो जो समझ में आए। पाकिस्तान को बुलंदियों पर पहुंचाएंगे और पहले पस्तियां जो तो कट लाओ बुलंदियां। इस सारी जिंदगी भड़का तो अलावा कीता की है। ये एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम लोगों का होता है जो हम समझते नहीं है। तो ये बातें जो हैं इससे आपकी क्रेडिबिलिटी लूज होती है। क्या ऐसे वक्त में जब यूनाइटेड नेशन भी अक़वाम मुत्तहिदा मगरबी ममालिक हम पर तनकीद कर रहे हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एपीएन चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो। तो जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान और पाकिस्तानी मीडिया को जब भी मौका मिलता है और जहां भी मिलता है और ख़ास तौर से जब बिस फोरम की बात हो यानी यूनाइटेड नेशन जैसे प्लेटफॉर्म की बात हो तो वहाँ पर पाकिस्तानी रिप्रेजेंटेटिव, चाहे वो पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर से लेकर के पाकिस्तान का पीएम तक क्यों ना हो, सब ने ही एक तो इजराइल और फ़िलिस्तीन की और दूसरी कश्मीर के ऊपर बात करना ही होता है। और यह कोई कुछ सालों की कहानी नहीं है, बल्कि जब से पाकिस्तान का जन्म हुआ है तब से ही पाकिस्तान कश्मीर का रट्टा लगाता आया है। लेकिन अपने इसी रट्टेपन में पाकिस्तान हर बार बेनकाब भी हुआ और भारत ने उसका तगड़ा जवाब भी दिया। पहले आम जनता तक यह बात नहीं पहुंच पाती थी, लेकिन अब क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है जिसकी वजह से पाकिस्तानी खास तौर पे कश्मीर को लेकर के जिस तरह से कई बार झूठे प्रोपेगेंडा फैलाते हुए पकड़े गए, जिसमें आपको याद होगा एक वाक़या जिसमें पाकिस्तान की एक रिप्रेजेंटेटिव महिला किसी दूसरे देश में घायल बच्चे का फोटो ईवन में लहरा लहरा करके दिखा रही थी कि कश्मीर का है, जिस पर पाकिस्तान की काफ़ी लेदी हुई थी। लेकिन कहते हैं ना कि पाकिस्तान वो जानवर है जो कभी सुधरने वाला नहीं है। तो दोस्तों, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की इस लेटेस्ट वीडियो को। जी दोस्तों, तारिक फ़ातमी साहब हमारे सीनियर कॉलीग भी रहे हैं जो आजकल स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर हैं। वो सबसे पहले वो न्यूयॉर्क गए, वहाँ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में उनकी तकरीर थी। पाकिस्तान आजकल यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर है 2 साल के लिए, तो वहाँ पे भी उन्होंने कश्मीर की बातें की और फिर वो पहुँच गए वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी में भी उनकी अच्छी मुलाकातें रहीं। लेकिन मुझे थोड़ा सा लगा कि तारिक फ़ातमी साहब शायद उम्र का तकाजा भी है, लेकिन फैक्ट्स जो हैं उनके ठीक नहीं थे। और मिसाल के तौर पर जो भी हाल ही में जाफ़र एक्सप्रेस ट्रेन का जो वाक़या हुआ, जो दहशतगर्दी हुई, उसमें उन्होंने कहा कि जी टीटीपी ने उसकी ज़िम्मेदारी कबूल की है। हालांकि हम सब जानते हैं कि वो बलोच लिबरेशन आर्मी का ही मामला था। उसके बाद फिर इंडिया की पॉपुलेशन के बारे में भी क्लियर नहीं थे कि कितनी पॉपुलेशन, उसको 1.5 बिलियन तक कर दिया। तो काफ़ी उसमें झोल थे और डिलीवरी में भी शायद उस तरह वो जान नहीं थी जो होनी चाहिए। ख़ास तौर पर जो है कश्मीर के मामले में और भारत के साथ ताल्लुकात के बारे में जो उनका जो कहना चाहते थे वो मुझे समझ नहीं आया, क्योंकि यूँ लग रहा था कि हम पाकिस्तान बिल्कुल बिछ सा गया है भारत के सामने। उनका कहना यही था कि जी हम तो डायलॉग करना चाहते हैं, लेकिन भारत की जानिब से कोई रिस्पांस हमें नहीं मिल रहा पॉजिटिव। देखिए, डायलॉग क्यों नहीं हो रहा, पहले तो ये बात समझानी चाहिए भी लोगों को कि उन्होंने मेंशन तो किया कि भारत ने यूनिलैटरल एक्शन लिया 5 अगस्त 2019 को, और उसके बाद फिर हमने एक पोजीशन ली कि जब तक भारत ये गैर कानूनी गैर आइनी इक़दाम वापस नहीं लेता उस वक्त हम भारत से इंगेज नहीं करेंगे। ये पाकिस्तान की पोजीशन है और हमने ये पोजीशन पिछले 7 साल से हम इसी पे कायम हैं। तो ये नहीं है कि बैक चैनल पे बातचीत नहीं हो रही, लेकिन ये ज़रूर है कि फॉर्मल स्ट्रक्चर्ड डायलॉग हमारा नहीं हो रहा।
तो ये मुझे समझ नहीं आती कि हम क्यों पब्लिकली इस किस्म की बात करते हैं कि जैसे कि हम मरे जा रहे हैं भारत के साथ डायलॉग के लिए, और भारत को एक लिहाज से उसको प्रिविलेज दे रहे हैं कि जब वो चाहे तो हम डायलॉग के लिए हाजिर हो जाएंगे, इवन के रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट के जो है भारत कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं दिखाए कश्मीर पे। और फिर दूसरी बात यह है कि अभी तक देखिए रेजिस्टेंस में जान है। अभी काथुआ में भी जो इंडिजिनस लोग हैं वो अपना रेजिस्ट कर रहे हैं भारत के इन गैर आइनी इक़दाम को, और अपनी जद्दोजहद जारी रखे हुए हैं। और इसीलिए भारत रियासती दर्जा भी नहीं दे रहा और यूनियन टेरिटरी भी उसको बना के रखा ही हुआ है, सिक्योरिटी फोर्सेस ही मौजूद हैं और काले कवानीन भी मौजूद हैं। तो भारत मकबूजा जम्मू और कश्मीर में तो कोई ज़मीनी हक़ाइक़ तब्दील नहीं हुए अगर आप मुझसे पूछिए। तो पाकिस्तान का ये नैरेटिव मेरी समझ में तो नहीं आता। अगर हमने ये समझ लिया है कि हम अब कुछ नहीं कर सकते, हमारे में वो कैपेसिटी नहीं रही कि हम अब इस मामले को लेकर कश्मीर के जो तनाज़ है उसको लेकर आगे चलें, तो ये और बात है। अब जो है और फिर ये है कि जो हमारा नैरेटिव है उसको खुदारा ठीक रखिए और एक क्लैरिटी ले आइए। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में आप कुछ कह रहे हैं और वाशिंगटन डीसी में आपका नैरेटिव बिल्कुल मुख्तलिफ है। तो ये बातें जो हैं इससे आपकी क्रेडिबिलिटी लूज़ होती है। अब तारिक फातमी साहब यहाँ से मेरे ख्याल में ठीक तैयारी करके जाइए और ज़रा कन्विक्शन के साथ बात कीजिए। एपोलोजेटिक होने की ज़रूरत नहीं है। हमारा मामला ये है कि हम जब इन बड़े बड़े कैपिटल्स में जाते हैं तो शायद एपोलोजेटिक हो जाते हैं। सब बातें अपनी जगह ठीक है, हमें बार बार दोहरानी भी चाहिए ये बातें, लेकिन खुलकर बात करनी चाहिए और उसी का असर ज़्यादा होता है। तो अजीब अजीब आप बातें बोलते हो, उसका कोई आपको हम 1000 साल लड़ेंगे जी इंडिया से। अरे भाई हम 1000 साल से लड़ रहे हैं। अरे किसने का 1000 साल लड़ेंगे सर, 10 बार कह रहे थे। अब आप ही के तो वो थे ना, प्रधानमंत्री थे या अरे इनको सर वो एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट होता है। आप खुद सोचिए, खुद सेंस कीजिए, कोई लड़ सकता है 1000 साल? सुनिए 70 साल से तो लड़ रहे हैं ना, आप कैसी बातें कर रही हैं? तो ये तो सच है ना, 70-100 में अब तो बचे आपके 930 साल। फिर भी सर 930 बहुत होते हैं, हम लोग तो होंगे नहीं तब ना। हम तो होंगे, हम तो बार बार आ रहे होंगे ना, हमारे यहाँ तो वो है रिबर्थ वापस आते रहेंगे हम तो भैया। देखते हैं जब तो पाकिस्तान का 930 साल मैं तो भाई बोल रखा ऊपर, खबरदार जो हमको सेलिब्रेशन दिए, आई वांट टू कम बैक इमीडिएटली, जैसे ही गया वापस किसी ने समझ रही हैं आप? तो हम तो आएंगे। और अभी लोग कहेंगे मतलब ये क्यों हंसती रहती है। अब एक आप क्या, मैं अक्सर सुनता हूं, मैं इसको बोल रहा था एक जगह पे कि भाई पाकिस्तान तो अजीम कौम है, यहाँ से सेंट्रल एशिया का रास्ता जाता है, वो कहीं से नहीं जाता। पूरे सेंट्रल एशिया का आपको जीडीपी पता है कितना है? किर्गिस्तान एक कंट्री है, पता है आपको? पता होगा उसकी जीडीपी पता है आपको? किर्गिस्तान की 99 बिलियन डॉलर। 99 बिलियन डॉलर एक कंट्री है कजाकिस्तान, उसकी जीडीपी पता है आपको? 236 बिलियन डॉलर। एक कंट्री है उज्बेकिस्तान, 119 बिलियन डॉलर। हमारे यहां तो ये आईपीएल हो जाएगा 10 साल में यार, 100 बिलियन डॉलर का। तो और ये तीनों कंट्री मिला के भी टाटा ग्रुप से कम है।